इंदौर में आयोजित हुए प्रवासी भारतीय सम्मेलन के समापन के पश्चात विदेश मंत्रालय के सचिव डॉक्टर ओसाफ सैयद, जॉइंट सेक्रेटरी मनिका जैन और राजनयिक सौरभ कुमार के साथ एमपी सरकार के एसीएस मोहम्मद सुलेमान पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान सभी ने इंदौर की मेहमान नवाजी की जमकर तारीफें करते हुए अब तक का सबसे सफल आयोजन इसे बताया है। इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन का समापन मंगलवार को हुआ। 3 दिवसीय सम्मेलन में अलग अलग देशों के 3000 से अधिक प्रवासी भारतीय इंदौर पहुंचे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में प्रवासी अवार्ड के कार्यक्रम के साथ ही 3 दिनों तक चले आयोजन का समापन हुआ। इस गरिमामय आयोजन के समापन के बाद इंदौर से विदेश मंत्रालय के सचिव डॉक्टर ओसाफ सैयद, जॉइंट सेक्रेटरी मनिका जैन और राजनयिक सौरभ कुमार के साथ एमपी सरकार के एसीएस मोहम्मद सुलेमान पत्रकारों से रूबरू हुए। अधिकारियों ने बताया कि सऊदी अरब के एक ग्रुप की सीएम शिवराज सिंह से बात हुई है, जिसके बाद एमओयू भी साइन किया गया है। साथ ही तय किया गया है कि एमपी के प्रवासियों के लिए हर 2 साल में सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने इंदौर के होम स्टे पहल की भी जमकर तारीफ की है। साथ ही साथ इंदौर की मेहमान नवाजी को भी 100 में से 100 अंक दिए हैं। From UAE, we had a delegation of 200 students who had come from all school students from UAE. This is again the first time we, tried to have, children come and experience, this thing which was, which we liked very much, their interaction and their interest. We also had 100 blue-collar workers, from the country also join, because after all, at the end of the day, all these deliberations are also about how we make things simpler for our workforce who are going in different countries in search of newer opportunities. So this is the first time which was there. We had, of course, big delegations, official delegations from Guyana, Suriname, and also Mauritius, one of the biggest delegations. We had ministerial delegations from Malaysia, Panama, Zimbabwe, and so on and so forth. Now let me just focus on the interactions which took place between the Prime Minister and our President, and President Santokhi and President Irfan Ali. So let me just give you a little background about our bilateral relationship. Guyana, as you all would be knowing, has 40% Indian origin population. President Irfan Ali has been at the helm from 2020 onwards. Guyana has had very significant finds of oil and gas. Oil और गैस की जो डिस्कवरीज वहाँ पे अभी हाल ही में कुछ वर्ष पहले हुई हैं, और 2-3 साल पहले से उनका प्रोडक्शन भी शुरू हो गया है। इस समय उनका 3.4 लाख बैरल्स पर डे गयाना का प्रोडक्शन है, और इनके एस्टिमेट्स हैं कि ये डेकेड के एंड तक ये प्रोडक्शन 1.64 मिलियन बैरल्स पर डे का तक का हो जाएगा। तो गयाना इन फ्यूचर वुड बी अ मेजर प्रोडक्शन सेंटर फॉर हाइड्रोकार्बन्स। क्योंकि ये रिसोर्सेज मिले हैं, गयाना इस समय तैयारी कर रहा है अपने ग्रोथ की, डेवलपमेंट की, और इसके अंतर्गत वो चाहते हैं कि भारत की जो कमर्शियल एंटिटीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, वो गयाना में ज़्यादा पार्ट ले, और वहाँ की जो प्रगति हो रही है, वहाँ का जो डेवलपमेंट और ग्रोथ प्रोसेस है, उसमें भागीदार हो। सभी साथियों, आई वुड जस्ट से कि हम लोगों को मध्य प्रदेश के लिए पहली बार ये हमको अवसर मिला। भारत सरकार ने कहा कि वो स्टेट को पार्टनर बनाना चाहते हैं अपने इस फ्लैगशिप इवेंट के लिए, जो 17th टाइम इंडिया में हो रही थी। पहली बार मध्य प्रदेश को अवसर मिला। व्यक्तिगत रूप से मैं अपना कहूँ तो मुझे भी पहली बार अवसर मिला कि मैं फॉरेन सर्विस के अपने 2 बैचमेट्स के साथ काम कर सकूं। नॉर्मली एकेडमी के बाद आदमी मिलता नहीं है, तो मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला। हम लोग की इंदौर हमेशा से स्ट्रेंथ रही है, उसी स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम लोगों ने इसमें पार्टनरशिप करने में अपनी सहमति दी और कोशिश करी कि हम अपना जो फ्लैगशिप इवेंट होता है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, उसके साथ इसको लाइन अप कर सकें। अभी सेक्रेटरी बता रहे थे कि जो विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी शामिल हैं।
उसमें लगभग 27 देशों के लोग आगे और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी जो लोग आए थे उनसे भी मुख्यमंत्री जी ने इस बात पे ध्यान दिया कि हम कितने लोगों से अपने बायलैटरल रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कृपापूर्वक हमको आधे दिन का स्टेट सेमिनार करने का अवसर भी दिया और उसमें हमने 6 सेशन किए, 3-3 करके 2 पैरेलल सेशन, आधे दिन का अवसर उन्होंने हमें दिया। तो हमने बहुत सारे एनआरआईज़ के साथ उसमें इंटरेक्ट किया। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो स्टेट सेमिनार थे उस सभी में जो राज्य के मंत्रीगण थे वो उपस्थित रहे। ना केवल वो अपने सेमिनार में पार्टिसिपेट किए बल्कि बाद में भी उन्होंने इंडिविजुअल मीटिंग बहुत सारे लोगों से करी। हेल्थ मिनिस्टर साहब, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने जो मेडिकल के क्षेत्र में मीटिंग करी उसमें बहुत ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन था। विदेश मंत्रालय ने यह भी माना है कि इंदौर में आयोजित सम्मेलन अब तक का सबसे सफल आयोजन रहा, जिसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज।